चमार वंश का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है, खासकर भारत का। आप इसमें जितना ही डूबेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। आइए कुछ झलक देखते हैं और अब जानते हैं चमार एवं खटिक जाति का गौरवशाली इतिहास के बारे में। सिकंदर लोदी 1489-1517 के शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जाति का उल्लेख नहीं मिलता। आज जिन्हें हम चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चंवर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से एक विद्वान कर्नल टॉड को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। प्रख्यात लेखक डाई विजय सोनकर शास्त्री ने भी गहन शोध के बाद इनके स्वर्णिम अतीत को विस्तार से बताने वाली पुस्तक हिंदू चरममारी जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास लिखी। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो चमार कोई शब्द था और न ही इस नाम की कोई जाति ही थी। अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून लिखती हैं, मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चर्म एवं सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदू चमड़े को निषिद्ध व हेय समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए थे। डा विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चंवर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंवरसेन थे। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बाप्पा रावल वंश के साथ था। राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। संत रविदास चित्तौड़ किले में कई महीने रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें गुरु माना और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम है आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में बड़ी संख्या में रविदासी हैं। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज्यादातर मूछें और पगड़ी रखते हैं। संत रविदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मतावलंबी हो जाएंगे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर शास्त्रार्थ में पराजित हो कोई उत्तर न दे सका और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रखकर उनका भक्त वैष्णव हिंदू हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो उठा एवं उसने संत रैदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को चमार यानी अछूत चंडाल घोषित कर दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जुती बनाने इत्यादि काम जबरदस्ती कराया गया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने कहा, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ू इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो आन कतार। रैदास रामायण। संत रैदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रत्युत्तर में चंवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत हो सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा था। संत रैदास का ये दोहा देखिए, बादशाह ने वचन उच्चारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नाशा। जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी यह नहीं पावे। जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आपा उच्चारे। पढ़े नमाज जब ही चितलाए, दाना पानी तब ये पाए। समस्या तो यह है कि आपने और हमने संत रविदास के दोहों को ही नहीं पढ़ा, जिसमें उस समय के समाज का चित्रण है जो बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों व क्षत्रियों को निम्न कर्म में धकेलने की ओर संकेत करता है।
चमर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हमारे आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ मजबूत किया। इस समाज ने पददलित और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। अब आइए जानते हैं खटिक जाति के बारे में। खटिक जाति मूल रूप से वो ब्राह्मण जाति है जिनका काम आदि काल में याज्ञिक पशु बलि देना होता था। आदि काल में यज्ञ में बकरे की बलि दी जाती थी। संस्कृत में इनके लिए शब्द है खटिक। मध्यकाल में जब क्रूर इस्लामी आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया तो सबसे पहले खटिक जाति के ब्राह्मणों ने ही उनका प्रतिकार किया। राजा व उनकी सेना तो बाद में आती थी। मंदिर परिसर में रहने वाले खटिक ही सर्वप्रथम उनका सामना करते थे। तैमूर को दीपालपुर व जोधन में खटिक योद्धाओं ने ही रोका था और सिकंदर को भारत में प्रवेश से रोकने वाली सेना में भी सबसे अधिक खटिक जाति के ही योद्धा थे। तैमूर खटिकों के प्रतिरोध से इतना भयाक्रांत हुआ कि उसने सोते हुए हजारों खटिक सैनिकों की हत्या करवा दी और 1 लाख सैनिकों के सिर का ढेर लगवाकर उस पर रमजान की 13वीं तारीख पर नमाज अदा की। पढ़िए मेरे पिछले पोस्ट भारत में इस्लामी आक्रमण एवं धर्मांतरण का खूनी इतिहास 4 भागों में। मध्यकालीन बर्बर दिल्ली सल्तनत में गुलाम तुर्क लोदी वंश और मुगल शासनकाल में जब अत्याचारों की मारी हिंदू जाति मौत या इस्लाम का चुनाव कर रही थी तो खटिक जाति ने अपने धर्म की रक्षा और बहु बेटियों को मुगलों की गंदी नजर से बचाने के लिए अपने घर के आसपास सूअ बांधना शुरू किया। इस्लाम में सूअ को हराम माना गया है। मुगल तो इसे देखना भी हराम समझते थे और खटिकों ने मुस्लिम शासकों से बचाव के लिए सूअ पालन शुरू कर दिया। उसे उन्होंने हिंदू के देवता विष्णु के वराह सूअ अवतार के रूप में लिया। मुस्लिमों की गो हत्या के जवाब में खटिकों ने सूअ का मांस बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये स्थिति आई कि वह अपने ही हिंदू समाज में पददलित होते चले गए। कल के शूरवीर ब्राह्मण आज अछूत और दलित श्रेणी में हैं। 1857 की लड़ाई में मेरठ व उसके आसपास अंग्रेजों के पूरे परिवारों को मौत के घाट उतारने वालों में खटिक समाज सबसे आगे था। इससे गुस्साए अंग्रेजों ने 1891 में पूरी खटिक जाति को ही वांटेड और अपराधी जाति घोषित कर दिया। जब आप मेरठ से लेकर कानपुर तक 1857 के विद्रोह की दास्तान पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे को तैसा पर चलते हुए खटिक जाति ने न केवल अंग्रेज अधिकारियों बल्कि उनकी पत्नी बच्चों को इस निर्दयता से मारा कि अंग्रेज थर्रा उठे। क्रांति को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने खटिकों के गांव को सामूहिक रूप से फांसी दे दिया गया और बाद में उन्हें अपराधी जाति घोषित कर समाज के एक कोने में ढकेल दिया। आजादी से पूर्व जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी तो मुस्लिमों ने कोलकाता शहर में हिंदुओं का नरसंहार शुरू किया, लेकिन 1-2 दिन में ही पासा पलट गया और खटिक जाति ने मुस्लिमों का इतना भयंकर नरसंहार किया कि बंगाल के मुस्लिम लीग के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमसे भूल हो गई। बाद में इसी का बदला मुसलमानों ने बांग्लादेश में स्थित नोआखाली में लिया। आज हम आप खटिकों को अछूत मानते हैं क्योंकि हमें उनका सही इतिहास नहीं बताया गया है, उसे दबा दिया गया है। आप ये जान लीजिए कि दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग अंग्रेजों ने 1931 की जनगणना में डिप्रेस्ड क्लास के रूप में किया था। उसे ही बाबा साहब अंबेडकर ने अछूत के स्थान पर दलित शब्द में तब्दील कर दिया। इससे पूर्व पूरे भारतीय इतिहास व साहित्य में दलित शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। हमने और आपने मुस्लिमों के डर से अपना धर्म नहीं छोड़ने वाले, हिंसा और सूअर पालन के जरिए इस्लामी आक्रांताओं का कठोर प्रतिकार करने वाले एक शूरवीर ब्राह्मण खटिक जाति को आज दलित वर्ग में रखकर अछूत की तरह व्यवहार किया है और आज भी कर रहे हैं। भारत में 1000 ईस्वी में केवल 1% अछूत जाति थी, लेकिन मुगल वंश की समाप्ति होते होते इनकी संख्या 14% हो गई। आखिर कैसे? सबसे अधिक इन अनुसूचित जातियों के लोग आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य भारत में हैं, जहां मुगलों के शासन का सीधा हस्तक्षेप था और जहां सबसे अधिक धर्मांतरण हुआ। आज सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भी इन्हीं प्रदेशों में है, जो धर्मांतरित हो गए थे।
डॉक्टर सुब्रह्मण्यन स्वामी लिखते हैं, अनुसूचित जाति उन्हीं बहादुर ब्राह्मण व क्षत्रियों के वंशज है जिन्होंने जाति से बाहर होना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के जबरन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। आज के हिंदू समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हें कोटिश प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हिंदू के भगवा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया, भले ही स्वयं अपमान व दमन झेला। प्रोफेसर शेरिंग ने भी अपनी पुस्तक हिंदू कास्ट एंड टाइप्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हैं। स्टेनले राइस ने अपनी पुस्तक हिंदू कस्टम्स एंड देयर ओरिजिन्स में ये भी लिखा है कि अछूत मानी जाने वाली जातियों में प्रायः वे बहादुर जातियां भी हैं जो मुगलों से हारी तथा उन्हें अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने अपने मनमाने काम करवाए थे। यदि आज हम बचे हुए हैं तो अपने इन्हीं अनुसूचित जाति के भाइयों के कारण, जिन्होंने नीच कर्म करना तो स्वीकार किया लेकिन इस्लाम को नहीं अपनाया। आज भारत में 23 करोड़ मुसलमान हैं और लगभग 35 करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने भी मुगल अत्याचारों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या 50 करोड़ के पार होती और आज भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। यहाँ भी जिहाद का बोलबाला होता और इराक, सीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि देशों की तरह बम धमाके, मारकाट और खून खराबे का माहौल होता। हम हिंदू या तो मार डाले जाते या फिर धर्मांतरित कर दिए जाते या फिर हमें काफिर के रूप में अत्यंत ही गलीज जिंदगी मिलती। धन्य है हमारे ये भाई जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार और अपमान सहकर भी हिंदुत्व का गौरव बचाए रखा और स्वयं अपमानित और गरीब रहकर भी हर प्रकार से भारतवासियों की सेवा की।